बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है। अब माओवादियों के उन्मूलन के लिए सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। आए दिन बस्तर में एनकाउंटर्स होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, आत्मसमर्पण होते हैं और इन्हीं आत्मसमर्पित माओवादियों के बूते सरकार माओवादियों का खाका फिर से तैयार कर पाती है। अब इन माओवादियों से बात कर हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया संगठन में फ़िलहाल हालात कैसे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर के ज़मीनी हालात की बात करता हूं, बस्तर की समस्याओं की बात करता हूं। अगर आपको बस्तर को करीब से जानना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दरअसल आज मेरे साथ एक आत्मसमर्पित माओवादी हैं और इनसे आज हम चर्चा करेंगे। इन्होंने हाल के सालों में ही सरेंडर किया है, माओवाद से तौबा किया है, बड़े लीडर रहे हैं और इनकी तूती बोलती थी जिस इलाके में सक्रिय रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ और किस गांव के रहने वाले थे आप? मैं सिरकंटी। चिरगंटी। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मोडियम मोडियम मंगल उर्फ गोपी गोपी। जी। किस पोस्ट पे थे आप संगठन में? मैं एरिया कमेटी सचिव के पोस्ट पे। सचिव पे। लेकिन पुलिस के पास तो ये जानकारी थी कि आप तो DVCM डिविजनल कमांडर हैं करके। पुलिस के पास जो एरिया कमेटी को जो चला रहे तो हो सकता है डिविजन मेंबर करके, ऐसा इनको जो खबर था इन लोग ऐसे कहते थे कि गोपी DVC है बोल के। अच्छा, आपकी तो तूती बोलती थी उस इलाके में। जी। मुझको याद है जब जी। मैं कवरेज के लिए आया था तब हमारी मुलाकात हुई थी। आप जी। संगठन में थे उस वक्त? जी जी याद है? याद है। कहाँ मिले थे? अंडरी गांव में मिले थे। और आप ताड़ के पेड़ में चढ़े थे, हमको फिर आवाज़ दे कर रोके थे। नहीं चढ़े थे, आ रहे थे। हाँ आवाज़, गाड़ियों का आवाज़ देख के चुनकर आ रहे थे हम लोग, कौन हाँ। आ रहे हैं क्या बोल के। अच्छा उसके बाद फिर आप लोग मिले। अच्छा, ये एरिया कमेटी सेक्रेटरी जैसा आप बता रहे हैं, आप गंगालूर एरिया कमेटी में थे ना? जी। एरिया कमेटी सेक्रेटरी का संगठन में काम क्या होता है, क्या भूमिका होती एरिया है? कमेटी सेक्रेटरी का काम जो होता है, मतलब एक एरिया कमेटी के अंडर में 70-80 गांव ज़्यादा से ज़्यादा आता है, उतना गांवों को सलाहना है। उसमें लगभग 10 से लेकर वही 20-21 तक रह सकते हैं, मतलब वहाँ के काम सदस्य। एरिया कमेटी सदस्य लोग। सभी सदस्यों को जो चलाना है, उसमें लोकल गोरिल्ला स्क्वाड रहेगा उसको चलाना है, LOS को चलाना है, वह मतलब अलग अलग जो टीम होते हैं उनको चलाना है। लोकल गुरिल्ला स्क्वाड यानी कि LGS और LOS यानी लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड, जी। इन दोनों का क्या क्या काम होता है, क्या फ़र्क है इन दोनों में? मतलब दोनों का काम अलग होता है कि लोकल गुरिल्ला स्क्वाड का काम होता है सिर्फ पुलिस से लड़ना, बारूद लगा के आंबूस बैठ के पुलिस को नुकसान पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। जो LOS का काम होता है लोकल ऑर्गेनाइजेशन करने का, स्क्वाड ये काम करते हैं। संगठन को संगठनात्मक तौर पे या राजनीतिक तौर पे मजबूत करने का काम होता है। काम करती है। अच्छा, आप संगठन में शामिल क्यों हुए थे? शामिल बचपन में हम लोग कहीं बस्ती नहीं गए, कहीं शहर नहीं देखे, गांव में रह के खेती बाड़ी करते थे, फिर गांव में रहते थे। अभी के युवा हैदराबाद चेन्नई कहीं कहीं घूमते, लेकिन हम लोग गांव में ही रहते थे। साल भर में खेती बाड़ी काम में शामिल होते थे, गाय चराते थे। इन लोग गांव में आके, उस समय हम लोग छोटे थे, मीटिंग लगाते थे, गाना गाते थे, तो वहाँ चुन निकली जाते थे। फिर हम लोग भी बढ़ते 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 उनके गाना को चुनकर अरे अपन भी जाएंगे, ऐसे नाचेंगे गाएंगे बोल के जो विचार किए। CNM का नाच गाना देख के प्रभावित हुए। अच्छा, माओवादियों की विचारधारा के प्रचार प्रसार में CNM बहुत बड़ा कारक है ना? जैसे आप भी CNM देखकर ही CNM के डांस या फिर उनके संगीत और गाने के तरीके को देख के आप कनेक्ट हुए उनसे। जी जी। और हालांकि आप सरकार या लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं जान रहे थे, नहीं जान रहा था, है ना? और लेकिन आप नक्सलियों के डांस और ये तमाम चीज़ों को देखकर, और इन गानों में भी सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ ही लोगों को भड़काया जाता है। जी जी, है ना? जी, यही होता है ना? वही होता है। अच्छा, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, अभी कुछ समय पहले माओवाद संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें CNM पे मैंने एक अलग स्टोरी की है। उस स्टोरी का जो है लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। आप अगर मेरे उस रिपोर्ट को नहीं देखें तो देख लीजिए कि CNM कैसा काम करता है, किस तरह से
आदिवासियों के या उन इलाकों में जहाँ पे सरकारी कोई पकड़ नहीं है, वहाँ सरकार के खिलाफ आदिवासियों को भड़काने में सीएनएम का कितना बड़ा हाथ होता है या कितनी बड़ी भूमिका होती है, जैसा कि गोपी हमें बता रहे हैं। गोपी जी, कोई और वजह थी कि आपके संगठन में शामिल होने के? शामिल होने के लिए और मतलब क्योंकि हम लोग बचपन से बहुत गरीबी कुछ खेती करते थे, उसी से मतलब साल भर का गुजर बसर करते थे। उसी में से हम लोग तीनों भाई थे और बड़े माँ के एक भाई था। आपकी उम्र क्या थी जब आप? उस समय मेरा लगभग 16 के आसपास था। 16 साल? जी आप तो नाबालिग रहे फिर? जी जी, उस समय मतलब वही 16 साल से अभी भी ले रहे हैं, 16-15 साल से भी ले रहे हैं वहाँ। तो ये तो माओवादियों के मूल्यों के खिलाफ है, सिद्धांतों के खिलाफ है। नाबालिगों को कैसे संगठन में शामिल कर रहे हैं? पहले उनके सिद्धांत में 18 साल की उम्र में लेते थे जी। अभी तो 16 साल उम्र से वहाँ जो कोई भर्ती होना चाहता है तो ले रहे हैं। ले रहे हैं जी। अच्छा, आप कब किए थे सरेंडर? 2020 मई 2020 मैं में? 2020। अच्छा, सरेंडर करने के पीछे वजह क्या थी आपकी? वजह मतलब जो मैंने 19 साल जो माओवादी संगठन में जो कार्य किया, मेरा कार्यकाल में मैंने जो देखा हूँ, मतलब संगठन में रहते हुए मतलब उनका असली मकसद ये है कि जो जमींदार पूंजीवाद साम्राज्यवाद को जो गिराना है, जो जनता का नवजनवादी क्रांति हासिल करना है, ये जो उनका असली मकसद है। ऐसा बोलते बोलते मतलब किसी मेरे 19 साल कार्यकाल में किसी जमींदार को सामने मारे वाला, उसका ज़मीन कब्जे किया वाला तो नहीं देखा। ऐसा बोलते बोलते उनके जो रक्षा करने वाला पुलिस को मारना है करके जो सिद्धांत है, उसी में सारे मतलब क्या हो रहा है कि जनता के नाम से जो लड़ रहे हैं, जनता के हक का अधिकार लाना है बोल के, फिर जनता को ही पुलिस मुखबिर कहकर उन्हीं को मारा जा रहा है। लेकिन उसमें कहीं पागल बन के भी जा रहे हैं, उनको भी मतलब इन पार मार के हिसाब से बन के आए बोल के पकड़ के टार्चर करके मार रहे हैं। किसी गांव वाले कहीं बाजार जाएंगे, बस्ती जाएंगे, मजदूरी करने जाएंगे, उनको भी आप कहाँ गए थे, क्या के लिए गए थे, किससे मिले, ऐसा ऊपर लटका के उसको 3-4 दिन टॉर्चर करेंगे। तो दर्द के सहन नहीं कर पाने के कारण कुछ भी बोल दे रहे हैं, उसी की वजह से यह मुखबिर करके बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं। तो आप हाँ बताइए। मैंने सोचा कि ये लड़ाई ऐसे चलते रहेगा, लोग ही ख़त्म हो जाएंगे, कभी राज्य सत्ता हासिल होने वाला नहीं है। फिर भी मैं उतने सालों में उनका पूरा डॉक्यूमेंट भी मैंने भी पढ़ा हूँ, कई बार उनके जो मुफस्सिर राजनीतिक क्लास में भी चला गया, उसमें भी बोलते थे, मैं खुद भी पढ़ के समझ गया। बंगाल से 1967 को जो शुरू हुआ, आंध्रा आया, तेलंगाना गया, बस्तर आया, कल के दिन बस्तर से और कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। एक ही जगह रहकर ये लड़ाई जीतने के लायक नहीं है करके मैं जो बड़ा हो गया, थोड़ा मेरा चेतना भी जो बढ़ गया, तो समझदारी आई आप में। समझ गया। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है, माओवाद संगठन जो है, जिन उसूलों पे, जिन सिद्धांतों पे माओवाद संगठन की नींव रखी गई थी, क्या वो उस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं? सिद्धांत पे जो काम कर रहे हैं, मतलब बड़े कैडर के माध्यम से देखे तो इन लोग उतना मार काट नहीं करने कर कैसा है, नीचे एरिया कमेटी लेवल में, डीसी लेवल में बहुत अशिक्षित लोग हैं, वहीं जाके छोटा मोटा जो पढ़े हैं, इन लोग मतलब अपने खुद के सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को मुखबिर बनाकर उनका जान लेकर उनको डरा धमका के मतलब गांव का सूचना पुलिस तक नहीं जाना बोल के ऐसे टाइप का करके ये कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप संगठन छोड़ के मुख्य धारा में लौट आए हैं, अब पुलिस में आरक्षक के पद पे हैं, तो आप ये कह रहे हैं? सही, वर्तमान में ऐसे ही हो रहा है। मैं जो संगठन छोड़ के आया उसी समय मैं आने के बाद जो डीसी मेंबर था विजय, गोपी को लेटर लेकर चला जा बोल के, उसके बाद ये जा रहा था बोल के फालतू बदनाम करके उसको भी मार दिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो सरेंडर करूंगा करके या नहीं आ रहा था, कहीं जाके सरेंडर करूंगा, कहीं जाके जी सकता बोल के जा रहा था। बीच में फिर ऐसा संपर्क होके फिर ठीक है कहीं जाके तो जी नहीं सकता, आत्मसमर्पण करके जी सकता बोल के फिर विचार करके मैंने जो सरेंडर कर दिया। जम्पन्ना को आप जानते हैं? जानता हूँ। जम्पन्ना का इंटरव्यू मैंने किया था। मेरे दर्शक यदि जम्पन्ना का इंटरव्यू देखना चाहें तो आप मेरे उसका जो लिंक है, वीडियो का जो लिंक है रिपोर्ट का, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जम्पन्ना सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे हैं और जम्पन्ना के मुताबिक जम्पन्ना ने हमें बताया था कि जब वो सरेंडर कर रहे थे तब माओवाद संगठन द्वारा उन्हें बाकायदा छोड़ने के लिए करीब 40 से अधिक सशस्त्र माओवादी जो है आए हुए थे। लेकिन वहीं जब ऐसे निचले कैडर सरेंडर करने की खबर यदि
माओवाद संगठन को लगती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसे ही विज्जा का जिक्र कर रहे हैं गोपी। गोपी सरेंडर करने के बाद विज्जा भी नक्सल कमांडर रहे हैं। उन पे ये संदेह जताया गया कि विज्जा जो है गोपी के संपर्क में है और विज्जा भी सरेंडर करना चाहता है। इस बात की भनक माओवाद संगठन को लगते ही माओवाद संगठन ने उनकी हत्या कर दी। ऐसा ही है गोपी? जी ऐसे ही हो गया। तो ये तो पक्षपात हुआ ना। जी सेंट्रल कमेटी मेंबर जब सरेंडर कर रहे हैं तो संगठन के लोग जाकर उसका सरेंडर करवाते हैं। यही हुआ था? जी यही खबर है ना? वही खबर है। और जब निचला कैडर, जब बस्तर का कैडर माओवादियों का यदि सरेंडर करना चाहता है तो उसकी हत्या कर देते हैं संगठन। ये तो पक्षपात हुआ ना। जी मतलब अभी मान के चलिए, मैं जो वहाँ रहते हुए देखा हूँ, इससे पहले 2004 में एक लच्छन्ना बोल के सीसीप केंद्र कमेटी मेंबर था, वो भी चला गया, बता के चला गया। एक आधे महीने के अंदर आप लोग जो भी हो मेरा जानकारी में उसको शिफ्ट कर लो, मैं चला जाऊंगा, आत्मसमर्पण करके जी लूँगा, बता के चला गया। अभी जो जमपन्ना है ये भी बता के चला गया। कई सारे लोग मतलब उसमें इक्का दुक्का ऐसे चले गए, सारे लोग तो बता के जा चुके हैं, उनको नहीं मारा गया। अपने बस्तर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ से कोई भी जाके मैं सरेंडर करके जी लूँगा बोल के बताएगा, उसका जान वहीं ले लेंगे। अच्छा, ये टेढ़ा है, क्योंकि यहाँ से कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं? वहाँ संगठन में रह के कोई विरोध करेगा तो अरे आप उनके साथ दे रहे, इसके ऊपर भी कुछ चेक किया है बोल के ऐसे टाइप का हो जाएगा बोल के कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे वहीं रहते हुए। अच्छा, अभी सरेंडर करने के बाद आप पे 5 लाख का इनाम था। जी आपको मिल गया 5 लाख? मिल गया। अच्छा, और आवास वगैरह मिल गया? आवाज़ भी मिल गया। कैसी है सरकार की पुनर्वास नीति? मेरे को तो जो पुनर्वास नीति के तहत जो केंद्र सरकार से जो आने वाला था वो भी आ गया, लेकिन अब तक वो नहीं मिला। बैंक में डिपॉजिट करके जो रखे हैं, जो राज्य शासन के जो मिलने का था मिल गया। सरकार आवास भी मिल गया, नौकरी भी मिल गया। और इससे अलावा और कुछ भी अधिकारी लोग मेरे को बहुत सहयोग किए, चाहते हैं आपको? हाँ बहुत सहयोग किए, कुछ सहयोग किए। अच्छा, आपके जो साथी अभी संगठन में हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से? मैसेज तो अभी वहाँ रहते हुए अपने ही लोगों को मारना है, फिर एक तरफ बोल रहे हैं कि शासन बेदखल कर रहे हैं, गांव से ये कर रहे हैं, खदान खोलवा के, रोड बनवा के, कहीं बांध बनवा के बोल के ऐसा बता रहे हैं। एक तरफ देखे तो उदाहरण पेदोकर्मा कचिका को आप भी जानते हो, वही दिनेश को भर्ती किया, वेला करके कंपनी कमांडर, उसको भी भर्ती किया। उन्हीं लोगों को भर्ती किया, वो फिर उनके के वजह से फिर जेल जाके 3 साल सजा भी काट के आया। गांव में रह रहा था, उसको आपके बेटे लोग पुलिस में है, आप मुखबिरी करते हो, जो गांव के संगठन मिलिशिया वाले जो बोलते हैं उस बात को मानते नहीं करके भगा दिए। कई लोगों को ऐसी भगा दे रहे हैं, एक तरफ से गिनेंगे तो उन्हीं के तरफ से बहुत सारे लोगों को भगा दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से माओवाद उन्मूलन की जो नीति है, क्या इसमें और भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, गुंजाइश है? अभी तो मेरे ख्याल से उनके कार्यकाल में मतलब कामकाज में बहुत सुधार लाने का जरूरत भी है। किनके कामकाज में? लेकिन माओवादी लोगों के पास नहीं, सरकार, पुलिस को जो है, सरकार जो पुलिस बहुत प्रयास कर रहे हैं, कुछ सुधार भी लाया। पहले बहुत लोगों को पकड़ के जेल भी भेजते थे, अभी कुछ लोगों को पकड़ के छोड़ भी दे रहे हैं। किसके ऊपर वारंट है, कौन एक्टिव काम कर रहे हैं, उसी को चुन के जो जेल भेज रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी भी फर्जी गिरफ्तारियां होती हैं? अभी मई आने के बाद जो देख रहे हैं ऐसा फर्जी गिरफ्तारी तो नहीं देखा ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है पुलिस के साथ हो गया इस वजह से? नहीं। हाँ, कई लोगों को जो पकड़ के लाए थे इसके वारंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है काम कर रहे हैं, उनके दबाव में करके कई लोगों को छोड़ चुके हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, जब भी कोई फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगता है पुलिस पे जी, तो उस समय पे ग्रामीण जो है डर कर माओवाद संगठन के साथ हो जाते हैं। जी उसमें बोला जाता है कि आपको मैं बाहर रहते हुए मतलब फोर्स को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, मतलब किसी के पास एक उदाहरण बताऊंगा। पैदा 2015 में जो मिलिशिया वाले थे उनको हथियार दिए थे हम लोग, उन्होंने सेंट्री के लिए आ रहे थे हथियार भरमार लेके, तब फोर्स ने देखकर फायरिंग किए, उसमें 5 लोग कुछ मरे हैं। उसको हमने जो प्रेस नोट जारी किए थे, इनके पास हथियार नहीं था, पुलिस मार के इनके पास जो हथियार डाल दिए थे बोल के, ऐसा कुछ करके पुलिस को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, तो ये आप पुलिस में हैं अब इस वजह से तो नहीं कह रहे हैं ना,
ऐसा सच्चाई नहीं है है, ऐसा इसमें? नहीं है, वो सही में है। गणेश अन्ना से मेरा बहस भी हो गया। अच्छा। सच्चाई को सच्चाई बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे। गणेश अन्ना कौन? गणेश हुई के गणेश के हैं। जो डीकेएसजेड मेंबर रहे हैं क्या? अभी वो 2018 में सीस मेंबर बन गया बन गए? जी। अच्छा। अभी कहीं चला गया, यहाँ नहीं है अभी। अच्छा, बस्तर में नहीं है? अभी बस्तर में नहीं है। अच्छा, तो आपने उनसे कहा? हाँ, मैंने सर से किया, आप लोग ऐसा कैसे दिए, प्रेस नोट करके जो बताए थे। हाँ। ठीक है, वो ऐसा था इसलिए ऐसा दिए हैं। सच को सच बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं फर्जी मुठभेड़ हो जाएगा, उसको भी फर्जी बताओगे, कहीं सही मुठभेड़ हो जाएगा, उसको भी फर्जी बताएंगे तो कैसा होगा बोल के मैं बताया। ऐसा आप जो बता रहे हो ऐसा नहीं है, ऐसे करना है बोल के वो बताया। अच्छा, ऐसा ही करना चाहिए जी कि भैया अगर इस तरह का एनकाउंटर होता है तो पुलिस पर आरोप लगवा देते हैं, जी। वो इस पे क्योंकि जोर दे पुलिस रहे का थे। मनोबल गिरने दो, इन लोग कल के दिन ऐसा कुछ न करने दो बोल के ऐसा करते हैं। अच्छा, अभी जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या ये कारगर हैं? क्या इसी तेज़ी से अगर पुलिस और सरकार काम करती रही तो आपको लगता है नक्सलवाद खत्म होगा? अभी मतलब सरकार के तरफ से ये होगा तो नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ से कुछ लोगों को विस्तार इलाका में भेजा गया बोल के ऐसा भी रिपोर्ट है। हाँ। क्योंकि मैं रहते हुए भी यहाँ कल के दिन अपन यहीं रह के इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे, यहाँ से कहीं दूसरा जगह जाने के लिए तैयार रहो करके ऐसे बोलते थे। अभी तो कुछ लोगों को यहाँ से हटा के कहीं विस्तार इलाका उड़ीसा झारखंड तरफ कहीं भेज दिए। ऐसा धीरे धीरे कुछ लोगों को निकाल के भेज रहे हैं। अब इनका एरिया भी थोड़ा कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए उन लोग भी चाह रहे हैं कि अभी अपन कमज़ोर होते जा रहे हैं, कैंप बैठते आ रहे हैं, तो कल के दिन यहाँ रह कर अपन कुछ भी कर नहीं पाएंगे बोल के गांव वालों को मतलब अभी मूलवासी बचाव मंच के हिसाब से जो 5वीं पेशा कानून के अंतर्गत मतलब इनको बेच के हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करके ऐसा बता रहे। खुद ही गाँव वाले कह रहे हैं कि हमको क्या परेशानी, घर का काम कब करेंगे, इनके रैली धरना में हम लोग हमेशा जाते रहेंगे तो हमका पेट कैसा भरेगा बोल के ऐसा गांव वाले अंदर अंदर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन खुलकर बात करेंगे तो उसको भी मतलब जन अदालत में बैठाएंगे, मारपीट करेंगे, ये कुछ होगा बोल के कोई कुछ आवाज़ नहीं उठा सकता। अच्छा, ये नक्सलियों का जो स्कूल होता है वो कैसा होता है? वहाँ किस तरह की शिक्षा दी जाती है? उसमें कौन मतलब बच्चे पढ़ते हैं? उसमें मतलब ये होता है कि अभी जो शासन के माध्यम से जो पहली दूसरी तीसरी कक्षा का जो पुस्तक मिलता है उसी पुस्तक को वहाँ जो पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ा उसमें उनके तरफ से जो जो तैयार किए हैं कुछ वो भी गोंडी से उनको पढ़ाएंगे। पढ़ा के उनको मतलब ABCD भी पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़ाने के बाद वहाँ जो 5वीं तक पढ़ा के उसके बाद फिर सरकारी स्कूल में उनको भेज दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे आज से छोटे उम्र से अपने पार्टी के बारे में जाने रहेंगे तो कल के दिन वही बच्चा भर्ती हो जाएगा तो अपने लिए काम आएगा बोल के ऐसे जो चला रहे हैं। अच्छा, 5वीं तक अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, तो वही फिर जनता उसके ना सरकारी स्कूल में। तो उसका मार्कशीट कैसे लाते हैं? मार्कशीट नहीं मिलता तो वही तीसरी चौथी में ला के यहाँ भर देते हैं अभी पोटा केबिन में कहाँ। तो वो बच्चे फिर संगठन के लिए काम करते हैं? संगठन के लिए कुछ लोग यहाँ काम करते करते वहाँ भर्ती भी हो रहे हैं, कुछ लोग यहीं संगठन में रह के यहाँ का मतलब उनके लिए जो काम कर रहे हैं। किस तरह का काम करते हैं? अच्छा, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी संगठन में काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ रह के मतलब अभी उनका जो छात्र संगठन है, छात्र संगठन क्यों लगाए बोलने से अभी छात्र उनके हाथ से नहीं छूटना है। मतलब शासन का ये पूरा जाने रहेंगे, शासन को पक्ष देंगे, अपने बात नहीं मानेंगे बोल के उनको छोटी उम्र से ही छात्र संगठन में लगा के उनको गर्मी छुट्टी में बुला के उनको उनके जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका खिलास उनको बोलते हैं। मतलब जब एक गर्मी छुट्टी में जाते हैं फिर संगठन के साथ रहते हैं? संगठन में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। उन लोग बुला के अपने पार्टी से दूर बच्चे ना होना है बोल के उन लोग जो राजनीतिक खिलाफ जो बोलना है वो बोल देते हैं। राजनीतिक क्लास लगाई जाती है, मतलब ब्रेन वॉश किया जाता है, मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि तुम भले ही सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा जो संपर्क है, संबंध है, वो संगठन के साथ बना रहना चाहिए। जी, ऐसा होता है। ऐसा होता है। और छात्रों का किस तरह से इस्तेमाल करता है माओवाद संगठन? अभी छात्र लोग जो उनके लिए जो खबर पहुंचाने का काम करते हैं, कभी पुलिस कैंप के अगल बगल में कुछ पोस्टर भी फेंकने का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ से पुलिस कहीं गश्त जा रहे हैं, इनके पास फ़ोन है, फ़ोन करके उनको बता सकते हैं। ऐसा करते करते उनको छोटा मोटा जो सामान पहुंचाने का है वो सामान भी पहुंचा सकते हैं।
तो नक्सल संगठन नाबालिगों का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, नाबालिगों जी का। जी अच्छा, बीच में एक खबर आई थी पामेड़ इलाके से कुछ नाबालिग विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुए जी हैं। जी। क्या विस्फोटक की भी सप्लाई कर रहे हैं क्या, करवा रहे हैं क्या बच्चों मतलब से? कोई कोई जाके ऐसा ला सकते हैं, तो बच्चों को तो बैग में उतना चेकिंग नहीं होता है, हुँ, इसलिए ठीक है आप लोगों को बहुत कम चेकिंग होता है, स्कूल से जा रहे हैं बोल के ऐसा ला सकते हैं करके ये भी यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब इसकी स्कूली बच्चों का पूरा मदद ले रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, जी दुरुपयोग कर रहे हैं जी माओवादी। जी। अच्छा, तो इसको लेके कभी आपने विरोध दर्ज किया है कि यार बच्चों का क्यों इस्तेमाल किया जाए संगठन को? नहीं, उधर रहते समय कहाँ बोलेंगे, उसी में रह के काम करते करते बोलना ठीक नहीं है बोल के कुछ नहीं बोले। हुँ। अच्छा ये बताइए, आप 19 साल संगठन में थे, इन 19 सालों में कितनी हत्याएँ किए? हत्या तो मैं 19 साल कार्यकाल में कहीं कहीं जान अदालत लगाया था, लेकिन खुद के हाथ में मैं एक जान का तक जान नहीं लिया। तो आदेश तो दिए हैं ना आप कि इसको आदेश मार दो? मीटिंग करके इसको ऐसा करना है करके जो जान अदालत लगा के ऐसे पूछते थे, गांव वाले उसमें ऐसा करेंगे बोल के बताते थे, तो वो नीलों मिल्सा वालों को बोल देते थे, वो नीलों रात में ले जाके मार देते थे। अच्छा, तो आदेश आप ही सुनाते थे? वह मतलब जो एरिया कमेटी होता है, एरिया कमेटी डीसी को पूछेगा, डीसी फिर डिवीजन सचिव को पूछेगा, हाँ, वो लोग उधर से फैसला करके इसको ऐसा ऐसा करना है बोल के बताएंगे, तब एलजेएस कमांडर एरिया कमेटी सचिव जाके जन अदालत लगा के ऊपर वाली जो बोलते हैं उसी के हिसाब से वहाँ बोल देते हैं। तो ये डीवीसी सेक्रेटरी जो है वो तय करते हैं हाँ, कि वही तय करना क्या करता है? है, वहाँ को जो डिवीजन का एजेंसी मेंबर रहेगा इंचार्ज, हाँ, वो और डीसी सचिव दोनों इसको ऐसा करना है, हाँ, उसका रिपोर्ट ये है करके बता देंगे। उसके बाद ये छोटे केडर जाके जन अदालत लगा के गाँव वालों को बोलेंगे, गाँव वाले भी ठीक है मार देंगे बोलेंगे तो मार देते। तो मतलब जन अदालत में जनता जो कहती है संगठन वही करता है क्या? जी, हमने तो ये मतलब सुना पहले है। से इन लोग फैसला करेंगे, पहला फैसला होने के बाद जन अदालत लगाएंगे, क्योंकि जनता को बताए बिना अपन मारेंगे तो फिर इन लोग मारे करके अपने ऊपर हो जाएगा, जनता ये ऐसा किए बोल के ऐसा रहने बोल के। अच्छा, तो जनता पे अपना जो फैसला होता है वो थोपा जाता है एक तरीके से, जी बोला जाता है कि भैया हम लोग इसको मारने वाले हैं, जी ऐसा होता है क्या? जी जी हमने ये फैसला लिया है, हम जी। मारने तब वाले हैं। जनता क्या सोचेंगे कि खुद हम फैसला किए। जनता से पूछा नहीं जाता है, जनता को बताया जाता है, जी ये होता है वो कह रहे हैं आप। जी जी। कुछ लोगों को छोड़ भी देते हैं। हाँ, कुछ लोगों को मतलब उसका कितना है क्या ये देखेंगे, उसके बाद यही पहले बार हो गया है, इसको ये सुधरने लायक है, छोटा मोटा तो है, इसको ऐसा अपन छोड़ सकते हैं। वहाँ पहले वोटिंग करते हैं कि ये आदमी का रिपोर्ट ये है, इसको अपन मारना चाहिए कि इसको समझा के छोड़ना चाहिए बोल कैसा बताएंगे, तो उसका रिपोर्ट देख के गाँव वाले भी चाहते हैं कि ठीक है इसको छोड़ने से ठीक है इस बार। ये वोटिंग कौन करता है? वोटिंग जो वहाँ जो मीटिंग लेता है वही वोटिंग करवाता है, मारने वाले कितने, इसको मर्डर करने वाले कितने, इसको पाबंदी लगा के छोड़ने वाले कितने लोग, ये होता है। अच्छा क्योंकि गांव वाले वहाँ आवाज़ उठा के नहीं बोल सकते, तो एक एक लकड़ी ला के जमा कर देते। अच्छा, लकड़ी ले जाके हाँ, जमा लकड़ी किया गिन जाता लेते है, आके, ऐसा वोटिंग होता है ऐसा वहाँ पे? वोटिंग होता है। एक तरफ हाँ, एक तरफ ना रख दिए, हाँ है ना? ऐसा लकड़ी का टुकड़ा ले जाके रख देंगे वहाँ लकड़ी पे। आखिरी पूरा जमा हुआ कितना, मारने में कितना, मारपीट करके छोड़ने में कितना, समझा के छोड़ने में कितना, पाबंदी लगाने में कितना, वो गिन लेंगे। मेजॉरिटी किस में ज़्यादा है उसको ही अमल करना है बोल के ये करते हैं। अच्छा, गोपी जी, संगठन की स्थिति क्या लगती है अभी पिछले कुछ समय में कोविड के दौरान? रिक्रूटमेंट हुआ है ना, भर्तियाँ बहुत हुई हैं। भर्ती उस समय होता है अभी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। कोविड में जो लॉकडाउन लगा था उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, उस समय तो उतना ज़्यादा भर्ती नहीं हुआ, शायद थोड़ा बहुत कम ही हुआ, लेकिन अभी भी छोटे छोटे लड़का लोग जो भर्ती हो रहे हैं, शासन के बारे में, कानून के बारे में, पुलिस के बारे में ये नहीं जान रहे, क्योंकि माओवादी पार्टी का भी कहीं बड़ा देश होगा, इनका भी सरकार होगा करके ऐसे उनकी सोच है। वहाँ भर्ती होने के बाद कुछ दिन काम करके देख रहे हैं, कुछ समाज में आ जाने के बाद संगठन छोड़ के वापस भी आ रहे हैं। सरेंडर तो लगातार चल ही रहा है जी, ना, कर ही रहे हैं लोग, जी और वैसी भर्तियाँ भी हो रही हैं लगातार, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद गोपी जी आपका, बहुत सी जानकारियाँ आपने दी हैं। तो ये गोपी जी थे जिन्होंने ये बताया कि स्कूली छात्रों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं माओवादी, और किस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं माओवाद संगठन इन स्कूली बच्चों का जो कि नाबालिग हैं। और माओवादियों के उसूलों के ख़िलाफ़ भी है ये कि ये स्कूली बच्चों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि माओवादियों का मूल्य ही ये कहता है कि भैया वो
18 साल के अधिक उम्र के बच्चों को जो है संगठन में शामिल करें। लेकिन जैसा कि मैं अभी देखा, जब मैं अभी नक्सल कवरेज करने गया था तो वहाँ स्कूली बच्चे भी जो है डांस कर रहे थे। अब मुझको नहीं पता कि वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या फिर माओवाद संगठन के स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन वो स्कूल यूनिफॉर्म में ज़रूर थे। मेरे पिछले रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।